जय हिंद। आज का जो टॉपिक है रेलवे के लिए एसएससी, सीजीएल, सीडीएस सब एग्जाम में कॉमन टॉपिक है, ये है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में बहुत बार पढ़ा है, बट आज जितने भी इसके फैक्ट्स हैं, न्यू सेक्रेटरी जनरल है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, कब बना, कितने न्यू मेंबर्स बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, कितने जो ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन, जैसे यूनेस्को की कौन से न्यू कंट्री एडिशन हुई है, ये सारी कल्चरल साइड और नेचुरल साइड, इंटेंजिबल यूनेस्को की साइड, ये सब आज के क्वेश्चंस में एडिशन रहेगा। बट यूनेस्को को डिस्कस कल करेंगे वन बाय वन, हर एक मॉन्यूमेंट को डिस्कशन कल करेंगे। आज सिर्फ हम यूनाइटेड नेशन पे काम करेंगे। चलिए, यूनाइटेड नेशन का रीजन ठीक है। यूनाइटेड नेशन कहाँ बनाया गया था, कब बनाया गया था, सारे पेन मेरे ठीक है, यहाँ पे देखते भरे वो मैंने स्लाइड पे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड होते ही बड़े सारे नेशंस ड्यून हुए, बड़े सारे नए नेशन बने, बड़े सारे नेशन डिसअपियर हो गए। लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी था, इसको देखते हुए लोगों ने बोला 1942 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में याद रखिएगा, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एक पेंडेमिक भी हुआ इंडिया में, लॉ टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, इंडियंस को, गांव के लोगों को, विलेजेस को फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रही थी, और वॉर में जितना भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर था ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में क्या लगा, टैक्स, पहली बार टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। ये भी याद रखिएगा, टैक्स ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्सफुली रिक्रूटमेंट उन्होंने कहा था कि भारत के लोगों को अगर आप वॉर में हमारा साथ देते हो तो हम आपको आजाद कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। 1942 से 1915 तक ये वॉर, 45 तक ये वॉर चली, ठीक है। इसमें जब यूनाइटेड नेशन के लोगों को बुलाया गया, 50 कंट्रीज गैदर हुई, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में और कैलिफोर्निया में, ये भी याद है कैलिफोर्निया में है सैन फ्रांसिस्को। कितने देश कहाँ पे ले, 50। सिग्नेचर देखिए किस किस ने किया, ये भी क्वेश्चन आएगा। हाँ क्या, एक मिनट आ रही, अभी 50 रिप्रेजेंटेटिव थे जो कहाँ पे इकट्ठे हुए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैन फ्रांसिस्को के लिए में, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, बड़ी सारी चीजें सैन फ्रांसिस्को में ही पहले की जाती थी। नेक्स्ट देखिए क्या होते, 1942 में चर्चिल, रोजवेल्ट, मैक्सिम लिट्विनोव, ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे उस टाइम, ये एक्टिव थे, टीवी सॉन्ग चाइना, इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट साइन किया। लेटर इस डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर यूनाइटेड नेशन कहा गया। यूनाइटेड नेशन को साइन किसने किया, स्टार्टिंग में चर्चिल, रोजवेल्ट, ये यूएसएसआर के थे, और चाइना के टीवी सॉन्ग ने ये डॉक्यूमेंट साइन किया, बाद में इसको यूनाइटेड नेशन का नाम दिया गया। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव 22 अदर नेशन एडेड देयर सिग्नेचर। उसके बाद जो कभी कभी क्वेश्चन आता है, सैन फ्रांसिस्को में कितने लोगों ने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन को सिग्नेचर किए, 52। देखना, चेक करना, 52 ही है, चेक कर लेना, 50 तो लोग थे, ठीक है। पॉज कर दो। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो उसकी ऑर्गन्स हैं, एक तो उसकी बॉडीज है। जो ऑर्गन्स है, द मेन बॉडी, ये बॉडीज है, द मेन बॉडीज जो भी है यूनाइटेड नेशन की, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। ऑल वर एस्टैब्लिश्ड इन द यूनाइटेड UN Charter when the organization was formed in 1945। क्या रखिएगा,
ठीक है। 1945 यूनाइटेड नेशन बना था। अब स्टार्टिंग में देखो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन डे, इस दिन हम यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर न्यूयॉर्क में ही है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो बोली जाती है, हिंदी के लिए भी भारत ने बहुत सारा पैसा क्या है यहाँ पे सबमिट करवाया कि हिंदी को भी यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। चाइनीज, रशिया, इंग्लिश, फ्रेंच, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की। करंट मेंबर है 193 मेंबर्स। कितने हैं? 193 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर हैं। सेक्रेटरी जनरल रीअपॉइंटमेंट अपॉइंटेड हुए हैं एंटोनियो गुटेरेस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना जे मोहम्मद। देखना आप चेंज ना हो गया हो। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अब्दुल्ला साहब, ये चेंज हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर जो चेंज हो गया उनको आगे देखते हैं, ठीक है। ध्यान अब देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में बढ़ते हैं। हर साल, इस साल भी भारत या 193 कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में यूएन के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। वहाँ हर एक कंट्रीज आती है अपने जो भी अपने जो अचीवमेंट है, जो वीकनेस है, जो नेबर के साथ लड़ाई है या कोई भी कन्फ्लिक्ट है उनको डिस्कस किया तो जाकर एक पर्सन को मौका दिया जाता है। यहाँ पे एक कंट्री को एक होगा, ठीक है। फिर ये लंबा प्रोसेस चलता है, ठीक है। अक्टूबर में होता है ज्यादातर। फॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर इसी के आसपास होता है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब 79 जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम है फिल्मोन जैन। फिल्मोन जैन फॉर्मर कैमरून के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। ये भी याद रखिएगा, फॉर्मर कैमरून के प्रेसिडेंट जो थे फिल्मोन यान थे। और अभी तक यहाँ पे भी 79 जो है प्रेसिडेंट बन चुके हैं। उसमें से सिर्फ 4 ही फीमेल जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी है। जो पहली बनी है वो भारत से थी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट, विजय लक्ष्मी पंडिता। विजय लक्ष्मी पंडिता फर्स्ट क्या बनी? 1953 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद लिबेरिया की एंजली ब्रूक्स, ये सेकंड बनी। हाया राशिद अल खलीफा, ये बहरीन से थी। मारिया फर्नांडा एस्पिनोस, ये इक्वाडोर से थी 2018 में। कभी भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऑप्शंस में स्टेटमेंट में आते हैं 1 2 3 4 नेम द फीमेल्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ये भी 1945 में बनाया गया था। और 79 प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट, ठीक है। और ये बने हैं फिल्मोन यांग। फिल्मोन यांग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज एक्ट एज द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये 4 देखिए भाई, इनके नाम ट्रिक से याद कर सकते हो। भारत में लक्ष्मी जो है गॉडेसेस हैं, और एंजी भी एक गॉडेसेस का नाम ही आता है, ठीक है। खलीफा जो है हया राशिद अल खलीफा, खलीफा भी मुस्लिम्स के कुछ जगह ही होते हैं, ठीक है। बहरीन याद रखना है। बहरीन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहरीन की सबसे बड़ी मॉस्क में विजिट करे हैं। उसका नाम मैंने कल करवाया था, बोलो क्या है? जुम्मा नहीं, चेरे जुम्मा। चेरे जुम्मा इज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। इट वाज बिल्ट बाय अरब्स, ध्यान रखिएगा। मारिया जो है जीसस की मदर का नाम मारिया, ठीक है। आपको लक्ष्मी, एंजी, हाया, खलीफा, मारिया, ठीक है। ये ट्रिक क्या है? इजी टू लर्न है। ये याद रहे तो कभी भी नहीं भूल सकता कि आपको याद रहेंगे। पहली आपका सीक्वेंस वाइज पूछेगा ABCD, ठीक है। तो भी आप पहले लक्ष्मी, फिर एंजी, खलीफा एंड मारिया। क्या? अली सफुद्दीन मस्जिद, क्या नाम है? अली सफुद्दीन मस्जिद। अब देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी 1944 बनाया गया।
इसका जो हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये नीदरलैंड में है, द हेग। कहाँ पे? द हेग। नीदरलैंड जो है ये कोस्टल एरिया, यूरोपियन कंट्री है, कोस्ट के पास पड़ती है। तो आने वाले टाइम में जो नीदरलैंड है इसके भी बड़े चांसेस हैं एक नीदरलैंड का हिस्सा पानी में चला जाएगा। उन्होंने इसको रोकने के लिए बड़ी बड़ी वॉल्स भी वहां पे बनाई हुई है। नीदरलैंड का पूर्वी नाम हॉलैंड था। क्या था? हॉलैंड। और इसकी कैपिटल जो है एम्स्टरडैम है, ये भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर किसका? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, द हेग, नीदरलैंड। और जज जो अपॉइंट होते हैं उनका टेन्यूर 9 ईयर रहता है। कितना रहता है? कि टोटल नंबर ऑफ जजेस अपॉइंटेड इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर 15। आप करंट, ये भी करंट अफेयर से है, ठीक है। ये रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ जनवरी के आगे पीछे अपॉइंट हुए हैं। यहाँ लिखिएगा जो न्यू इंटरनेशनल कोर्ट के जज बने हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, उनका नाम है नवाब सलाम। क्या है? नवाब सलाम। ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे ही क्वेश्चन कर लेते तो आपके पास बच्चा क्या है? तो आपका एक पोर्शन जो है डे बाई डे, कल आपकी ट्राइबल्स हुई, ये हुआ, इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया था फर्स्ट डे को? रीडिंग्स। टॉपिक वाइज आपका इस सेक्शन क्लियर होती जा रही है, उनको याद करते जाओ। अब देखो भारत के अभी तक 4 लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट हुए हैं। अभी जो करंट है इनका टेन्यूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये है दलबीर भंडारी। इनको रीअपॉइंटमेंट मिली थी, ये फिर से रीअपॉइंटेड हुए हैं, ठीक है। रघुनंदन स्वरूप पाठक 89 से 91, नागेंद्र सिंह 73 से 88 एंड सर बेनिगल राव 52 से 53। ये 4 लोग हैं जो आज तक भारत से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट हुए। ये सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट याद करने हैं, याद रखने हैं। और वहां पे स्क्रीन में दिख रहे हैं ब्लैक दिखते हैं ज्यादा अच्छे कि व्हाइट? ठीक है व्हाइट, ठीक है। लिख लो दलबीर भंडारी यार। अभी इंटरनेशनल जो जजेस हैं भारत की ओर से लड़ाई लड़ते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो मुझे बताएगा उसका नाम। चलो मैं उसका नाम बोलती हूँ, श्रीवास्तवा। वो न्यूज में भी रहे हैं, उन्होंने तीसरी शादी भी की अभी रिसेंटली। उन्होंने जो पाकिस्तान की जेल में कुलभूषण यादव है उनका केस वो लड़ रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। याद रखिएगा कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान की कोर्ट में क्या है, बंद है। उनको ईरान से उठा लिया गया था कि स्पाई है, ये पाकिस्तान ने उठा लिया था। उसका केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है और उसका नाम कुलभूषण यादव, और उसका केस कौन लड़ रहा है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उसको उसके केस लड़ने पे फी जो मांगी थी, उसने जो फी मांगी थी भारत सरकार से 1 रुपया, 1 रुपीज। अब बोलो उसका नाम क्या है? श्रीवास्तवा है? मुझे नहीं भाई, बोलो। हिंट मैंने दे दी है, देख। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये बड़ी बार आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। अगर पढ़ोगे देखोगे तो 1 मिनट में आपको याद आ जाएगा कि इसका नाम ये है, ठीक है। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी की लड़ाई में भारत गांधी जी के साथ इन्होंने साथ ही एमपी से आते थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फिर से देख लो 1945। क्या? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। क्या? प्रदीप कुमार श्रीवास्तव नहीं, आगे देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी डिमांड बहुत सारी कंट्रीज होती है, इसके मेंबर परमानेंट मेंबर की बात करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। बट इंडिया जो है कब से डिमांड कर रहा है इसके लिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया भी मेंबरशिप चाहता है। इंडिया ने इसके लिए एक G20 हुआ, जब G7 देश बने उन्होंने एक और ग्रुप बनाया G20, ठीक है। और इस G20 से 4 देश अलग हुए, वो बनाते हैं G4। ये जो 4 देश G4 बनाते हैं, दे डिमांड
मेंबर ऑफ सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। ये देश कौन कौन से है? जर्मनी, ये ग्रुप्स में इनको डिवाइड करते हैं, ब्राजील, ठीक है। जब ये 4 G4 ग्रुप्स बने, इंडिया एंड जापान, ठीक है। ये जो G4 बने 2 ग्रुप्स में इनको बांटा गया। एक ग्रुप है जर्मनी ब्राजील का, दूसरा है इंडिया और जापान का। ब्राजील और जर्मनी ने बोला अगर हम दोनों में से एक को यूनाइटेड नेशन की क्या मिल जाती है, मेंबरशिप, तो हम क्या लेंगे, पावर्स को शेयर कर लेंगे। और अगर भारत को मिलती है तो भारत जापान के साथ, तो जापान को मिलती है तो जापान भारत के साथ पावर शेयर करेगा। बट इनमें से ये जर्मनी और जापान दोनों G7 के मेंबर हैं। इसके मेंबर हैं G7 के। इंडिया और ब्राजील नहीं, इंडिया और ब्राजील G7 के मेंबर नहीं है। G7 की साल मीटिंग इटली में हुई। कहाँ पे हुई? इटली में हुई। और जापान जो है, जापान में मालाबार एक्सरसाइज, जापान में क्वाड ग्रुप्स की ऑफ कॉन्फ्रेंस होगी, ये भी याद रखिएगा। क्वाड ग्रुप क्या है? G4 और क्वाड ग्रुप में क्वाड भी 4 देशों से ही बनता है। ये कौन सा है? इंडिया। क्वाड जो है इंडिया और यूएसए ने स्टार्ट किया था, बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर। याद रखिए। नेक्स्ट ईयर क्वाड ग्रुप की मीटिंग भारत में होगी। कहाँ होगी? भारत में होगी। और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने छूट गया है, मालाबार एक्सरसाइज। हाँ, मालाबार एक्सरसाइज तो आपको पता है, वो मैंने नहीं समझा, फिर भी सुन लो। मालाबार एक्सरसाइज जो है ये भी क्वाड देश ही करते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 2021 में। अब क्या होते हैं ये? जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान। क्या होगा? जर्मनी, ब्राजील, इंडिया और जापान, ये 4 देश हैं जो डिमांड कर रहे हैं इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की। अब क्या है, यदि डिमांड करने के बाद कल जो करंट अफेयर हमने पढ़ा, कौन से देश ने कहा है कि भारत को क्या मिलनी चाहिए? मेंबरशिप मिलनी चाहिए। किसकी? इसका मेंबर, परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए भारत को सिंगापुर में। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ब्रुनेई के बाद कहाँ पे विजिट किया है? सिंगापुर। और वहां पे भी बात उठ रही है, बट देश चाहते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन देखिए, 24 अक्टूबर 1945 बनाएगी। 15 कंट्रीज। अब 15 में से जो 5 है ये P5, इनको परमानेंट मेंबर कहा जाता है। जो P10 है ये इनको MP कहेंगे, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। P5 में यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, ठीक है, फ्रांस एंड चाइना। हाँ, भारत में 9/11 पे अटैक हुआ था, तो जिसने अटैक करवाया था उसकी जो PIL है वो भारत ने कहाँ पे फाइल की? यहाँ पे। छोड़ है ना, ठीक है। इसको इधर करना। उसको भारत ने क्या किया? PIL फाइल की कि उसको वर्ल्ड का टेररिस्ट घोषित किया जाए, अजहर महमूद को। बट चाइना बार बार क्या करता था कि जब भी वोटिंग होती थी चाइना वोटिंग नहीं करता था। 4 में से कोई एक भी वोटिंग उसके फेवर में करे तो क्या हो जाती थी? जो लिटिगेशन डाली होती वो क्या हो जाती थी? कैंसिल हो जाती थी। अब फ्रांस ने 2020 में एक प्रेशर बिल्ड किया सारी कंट्रीज के ऊपर, और चाइना को भी क्या हुआ कि उस वीटो पावर देनी पड़ी। किसके अगेंस्ट? मसूद अजहर के खिलाफ उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। और आप देखिए ये मैंने लिख दिया हुआ है, इंडिया हैज बीन ए नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, 8 टाइम्स। इंडिया कितनी बार, क्वेश्चन आता है, इंडिया कितनी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना? 8 टाइम्स। नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन कितनी बार बना? 8 टाइम्स। आप देखिए इस साल कौन कौन से देश जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और कौन से देश जो है जो बनने जा रहे हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये पहले यहाँ पे देखिए, अल्जीरिया, इक्वाडोर, गाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सायरा लियोना, स्लोवेनिया एंड स्विट्जरलैंड।
इनमें से 3 या 4 या 5 की मेंबरशिप खत्म होने वाले, टेन्योर खत्म होने वाले, इसका जो टेन्योर पीरियड होता है वो 18 मंथ या 2 ईयर ही रहता है। बट अब जो नए मेंबर बन गए पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा, ये सारे ही खतरनाक देश हैं। ठीक है, कोई पायरेट्स में है, कोई मिलिटेंसी में है, कोई किसी में आगे है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आप इनमें से कुछ के अल्जीरिया, इक्वाडोर, अल्जीरिया के लिए इक्वाडोर, जापान, इनमें से 3-4 की जो है मेंबरशिप टेन्योर खत्म होने वाला है। भारत 8 बार बना, ये भी याद रखिएगा। और कौन सी कंट्री रिसेंटली भारत के फेवर में बोला है, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिंगापुर। और जब सिक्योरिटी काउंसिल की एशिया के लोगों को मेंबरशिप देगी तो भारत को दी गई थी, बट हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बोला हम क्या करेंगे, ये चाइना को देगा, हमारा काम नहीं होगा। आगे देखो, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड इसकी ये क्या करती है, ये ILO, WHO, यूनिसेफ, ये सब इनको देखती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनको देखती है, यूनाइटेड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और याद रखिएगा ये भी 26 जून 1945 बनी थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में बनी थी। मुनीर अकरम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसको ये एक तरह का सेक्रेटरीट नहीं लिखा होगा। सेक्रेटरीट का काम होता है डेली रूटीन के काम करना, जो इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कभी कभी आपको एब्रीविएशन भी आ सकती है GD वाले एग्जाम में या किसी छोटे एग्जाम में। ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइज। ECO और इकोनॉमिक, ठीक है, ECO से बड़े से बच्चे सोचते हैं, ECO स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम बड़ी बार पढ़ चुके हैं। ये दुनिया में जितनी भी जो भी ड्रग्स है उनका अप्रूवल कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और ये कब बन रहा, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, हेडक्वार्टर जितने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ILO का, दोनों का ही हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम, कौन है, टेड्रोस एडनॉम। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये बनाया गया था, बच्चों के लिए बनाया गया है। दुनिया में जितने भी बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनको खाना नहीं है, फूड नहीं है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी ताकि उन लोगों को एड पहुंचाई जाए यूनिसेफ के थ्रू। ये अफ्रीकन कंट्रीज होगी, ठीक है, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज होगी, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज है, यहाँ पे इस एड्स प्रोवाइड की जाती है यूनिसेफ के थ्रू। ठीक है, यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, नो ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, अब इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाता है। और ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पे काम करती है, प्रोवाइड एड टू चिल्ड्रंस। ठीक है, अब इसकी रचना किसने की, लुडविग विटोल। किसने, लुडविग विटोल ने। लुडविग विटोल राचमन was the Polish physician and bacteriologist, he is divided the founder of UNICEF। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1946 to 1950 ये बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 न्यूयॉर्क, ये डेट दे दी। फूड एंड एग्रीकल्चर, ये दुनिया में फूड की क्वालिटी इसके ऊपर काम करती है। रोम इटली में है फूड एंड एग्रीकल्चर। इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो मैंडेटेड है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये किसको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, लेबर क्लास लोगों को। ठीक है, ILO का जो हेडक्वार्टर ये भी न्यूयॉर्क, ये भी जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। और बहुत सारे देश जो है लेबर से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ठीक है, बंधुआ मजदूर बनाते हैं उनको। उनके टाइम आकर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1945 ही है साल, ठीक है, 48 होगा, चेक कर ले भाई, लिखा हुआ है नीचे 19 फाउंडेड इन अक्टूबर, अच्छा वो अलग है, बोली इसकी हिस्ट्री बतानी। अब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, लेबर के जब मॉडर्न इंडस्ट्री आई ना,
तब ना लेबर के कोई टाइम फिक्स नहीं थी, जैसे इंडिया में फिक्स टाइम है लेबर का 10 से 5, उसके बाद लेबर से काम नहीं करवाना। बट बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एक्सप्लॉइट करती है इन लेबर क्लास लोगों को, वेजेस में भी एक्सप्लॉइट करती हैं और काम पे भी। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इनके जस्टिस के लिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1990 में लीग ऑफ नेशन ने बनाया, वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेसिफिक एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, इससे पहले बनाई गई, बाद में यूनाइटेड नेशन में इसको जगह मिल गई। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड 99 लिखा है, 1919 में बनी थी, ये भी याद रखिएगा, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को। यूनेस्को जो है ये क्या करता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है दुनिया में, वो किसके पास है, इटली के पास। किसके पास है, इटली के पास। और उसके बाद जो देश आता है वो चाइना है, तीसरा जो है भारत। अब भारत के पास 43 क्या हो गई है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। और इसके जो डायरेक्टर जनरल कब से यही है, ऑड्रियो एजोली, और हेडक्वार्टर का पेरिस फ्रांस में। आप देखिए अजंता के सन टेम्पल, एलोरा, ताजमहल, आगरा फोर्ट। अभी हम आज इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्लास का टाइम भी हो गया नेक्स्ट, और डिस्कस जो करेंगे कल 1 बाय 1 ये 3 पार्ट्स में होगा, एक दिन में नहीं हो सकता हो जाए शॉर्ट, बट इसमें से जो है क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब आपके जो एसएससी के एग्जाम है ना, इन सारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, कौन सा राजा ने बनाया, कौन सी नदी के किनारे है, कौन सा शहर एनिशेंट इसके साथ बसा है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। अजंता, सन, एलोरा, ताजमहल, आगरा। महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट से क्वेश्चन बड़े खतरनाक आते हैं। हम्पी से इस बार बड़ा अच्छा आया, विजयनगर एम्पायर, ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल उसके अंदर है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन पहले आते थे, अब 2020 के बाद मैंने बड़े कम क्वेश्चन देखे। इस साल फिर से मैंने एनडीए के एग्जाम में वो क्वेश्चन देखा, बड़ा अच्छा था, वो इस तरह के क्वेश्चन रहते। काजीरंगा नेशनल पार्क, फिलोडियो नेशनल पार्क, मानस नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, खजुराहो, हम्पी मॉन्यूमेंट। फतेहपुर सिकरी, पत्ताडकल मॉन्यूमेंट, एलिफेंट केव, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, सुंदरबन नेशनल, हुमायूं टूम, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा, कुतुब मीनार, बेटका, माउंटेन रेलवे ऑफ दार्जिलिंग, महाबलीपुर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चंपारण पवागढ़ आर्कियोलॉजिकल, रेड फोर्ट, जंतर मंतर, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, रानी की बाग, नालंदा हिस्टोरियन। भाई अब आपको यहां से लेके 35 से ना टेबल कट रहा है, पूछ सकते हैं दिस इज द 35th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 16 भी पूछ सकते हैं, बट ये मैंने सारी जो लगाई है ये सारी सीक्वेंस वाइज ही लगाई है कि भारत में पहली कौन सी थी, 35th जो थी कंचनजंगा, 16 जो थी विक्टोरिया बॉम्बे की है, विक्टोरिया गैलेरिक एंड आर्ट असेंबली, लिख लो भाई, डोलावेरा 38, 39 पिंक सिटी, 40th रामपा टेम्पल, काकतिया रुद्रमालेश्वरा, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, होसाला तेलंगाना, और मडाम नॉर्थ ईस्ट अहोम किंगडम, ये मैं करवा चुकी हूँ डिटेल में पहले। नेक्स्ट देखो, नेचुरल में 7, 3, 3, 6, 7, नेचुरल में 7 भारत के क्या आते हैं इसमें, नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, काजीरंगा, फिलोडियो, मानस, नंदा देवी, सुंदरबन एंड वेस्टर्न घाट्स। अब आगे वाला लिख लो, आगे वाला कल नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि ये यहाँ। अब ये इनटेंजिबल साइट्स ऑफ यूनेस्को है। इनटेंजिबल देखो 14 ही साइट्स हैं। सबसे पहले कुतियत्तम संस्कृत थिएटर, ठीक है, ये भी मैं करवाऊंगी, इसके भी मैंने रेडी करके रखी हुई है फाइल्स, ठीक है। फिर ट्रेडिशन, वैदिक चैंटिंग, वैदिक जो चैंटिंग होती है वो भी क्या है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जिनको हम हाथ छू नहीं सकते, ठीक है, इंटेंजिबल साइंस। रामलीला, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायणा, रमना, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल, हिमालय, चौ डांस,
वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। कलबेलिया राजस्थान, फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। मरीफ्टी ये रिचुअल थिएटर है केरला का, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में। सेक्टर बुद्ध का ट्रांस हिमालय में जो आते हैं, आधा ट्रांस हिमालय तो पीओके में चला गया है, ठीक है। ये लोग भी इसी रिचुअल्स को ही फॉलो करते थे। संकीर्तन ये भी मणिपुर का है, ये भी रिचुअल्स है, सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग का। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द टेथरस ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और योगा, योगा जो था 16 में हुआ। नौरोज जो है पारसीज के न्यू ईयर होते हैं, 21 मार्च को स्टार्ट होते हैं, 9 दिन चलते हैं। शियाज भी मनाते हैं, लद्दाख में मनाया जाता है, बट ये पर्शियन लोग जो है उनके गॉड जोराष्ट्र को डेट के लिए किया जाता है। कुंभ मेला भारत का, कुंभ मेला विक्रमशिला ने स्टार्ट किया था, इसने विक्रमशिला ने, ये भी याद है। दुर्गा पूजा कोलकाता 2021। और लास्ट जो है गरबा, गरबा जो है राजस्थान का है, सॉरी गुजरात का है, जेठालाल भूल गया था मुझे, ठीक है। गरबा जो है गुजरात का है और घूमर जो है वो है राजस्थान का, ठीक है। ये आपके इंटेंजिबल साइट्स, ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। ये सारे ही क्या कर रहा है भाई, ये सारे ही याद रखने हैं। ये आज आपका यूनाइटेड नेशन कंप्लीट, जो इम्पोर्टेंट, इससे डिटेल में हो सकता है आ जाए कोई, वैसे आएंगे नहीं। जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटेल में करना होगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में फिर से तैयार करूंगी, आपको और डेप्थ में करवाया जा सकता है, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। भगवान आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली, नई ऊंचाई और आपको हमेशा भगवान उन्नति प्रदान करे। थैंक यू, जय हिंद।